हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी कपूर है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक फोटोसिंथेसिस है, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और प्लांट्स के लिए, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस पूरी होती है और लास्ट में क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की हम प्रेजेंटेशन में जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है। तो अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके रिजल्ट में वो बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, शुगर और ऑक्सीजन। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, वो हम इनटेक करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि दो टाइप के फोटोसिंथेसिस होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है अनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और अनऑर्गेनिक जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की जिनके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। पहला है सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए रात में कभी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमेशा डे लाइट में होती है, जब उसे सनलाइट मिलती है। दूसरा है वाटर। वाटर तब मिलता है या तो वो रूट से कलेक्ट करता है या फिर जो हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें हमसे मिलती है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि प्लांट्स अपने लिए यूज़ करते हैं ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे। और लास्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट की फॉर्म में होता है, और जब ये चारों चीज़ें मिलती हैं तब ये पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जब दिन होता है तो प्लांट्स को सनलाइट मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एटमॉस्फेयर से मिलती है क्योंकि वो हम रिलीज करते हैं। वाटर और मिनरल्स उन्हें रूट से मिल जाते हैं या सरफेस से मिल जाते हैं। फिर बात आती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है। फिर ये चारों मिलकर केमिकली रिएक्ट करते हैं आपस में, तब जाके बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है और ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जो हम यानी ह्यूमंस यूज करते हैं हमारे लिए, ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे। ग्लूकोज प्लांट्स अपने पास ही स्टोर कर लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फ्रूट। तो ये प्रोसेस पूरी होती है, कंप्लीट। तो अब हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड और 6 वाटर के कंपाउंड सनलाइट में मिलते हैं तो वो क्लोरोफिल की हेल्प से शुगर का एक कंपाउंड बनाते हैं। शुगर यानी ग्लूकोज का। ग्लूकोज बनती है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, और रिलीज होते हैं 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि केमिकली ये प्रोसेस कैसे पूरी होती है और केमिकली क्या क्या इक्वेशन या कैसी इक्वेशन बनती है। अब हम सबको पता है कि प्लांट्स में सिर्फ दो ही बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जो ह्यूमंस को हेल्प करती है, और ग्लूकोज प्लांट्स खुद स्टोर कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन आखिरकार बनती कैसे है। जो प्लांट सेल होता है उसमें वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। इसलिए जो वाटर होता है वो ऑक्सीजन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब हमें पता है कि हमारे लिए दोनों ही क्रूशल है, ऑक्सीजन भी और ग्लूकोज भी, क्योंकि इन अ वे और अनदर हम दोनों ही कंज्यूम करते हैं, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है।
पहली इम्पोर्टेंस हमें पता है कि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए बहुत ही वाइटल है। हम लोग 10 मिनट भी बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरा ये है कि इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस एक बैलेंस बना के रखता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। तीसरा ये है कि प्लांट जो होते हैं बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के। चौथा ये है कि एनर्जी को प्लांट्स जो हैं वो फ्यूल के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वो सन से गेन करते हैं। लास्ट ये है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस पूरा क्लियर होगा कि इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी पूरी प्रोसेस है, क्या इसका केमिकल इक्वेशन है, सब कुछ। एंड नाउ एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। थैंक यू।